चलो क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टील रॉड, आओ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्टील रॉड ऑफ डायमीटर 25 mm, length is this much, is subject to a pull of this much. Determine this and this much is given. Given diameter is equals to 25 mm. आगे क्या बोल रहा है? लेंथ इज 3.5 मीटर, मतलब 3500 mm is subjected to pull of 22 kilonewton. यंग्स मॉडुलस दिया है उसके बाद पूछा क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड एलोंगेशन। वापस एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। एक बार है जिसका 25 mm डायमीटर मतलब d दिया है, लेंथ दिया है, p दिया है, बराबर। स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेन पूछा है, एलोंगेशन पूछा है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। आप लोगों को जमेगा सॉल्व करने? तो स्टार्ट करो। जिनको नहीं जमेगा एक बार देख लो इधर। सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1, आपको एरिया ढूंढना है π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू 25 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा एरिया, यूनिट होगा mm स्क्वायर। नेक्स्ट स्ट्रेस ढूंढना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला है P/A। स्ट्रेस का फॉर्मूला है P/A। P है आपका 22 इंटू 10⁻³ और एरिया आ जाएगा, यूनिट होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेन, बट स्ट्रेन नहीं कर सकते, पहले डेल्टा एल करना पड़ेगा, डिफॉर्मेशन। डेल्टा एल, पी एल और ए और ई। करो स्टार्ट। ठीक है, एरिया कितना आया? 490.87। सिग्मा कितना आया? 44 डेल्टा एल इंटू 10⁻³ एल कितना है? 3500। mm, ठीक है, हो गया। तो हमने क्या क्या ढूंढ लिया? स्ट्रेस ढूंढ लिया, डेल्टा एल ढूंढ लिया। अब स्ट्रेन करेंगे, डेल्टा L/L। खत्म करो, नो यूनिट। चलो आंसर बोलो। -2.24 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया सम, इतना ही था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अ स्टील रॉड 1 मीटर लॉन्ग, मतलब यहां पे गिवन में क्या है? L है। गिवन L इज इक्वल्स टू 1 मीटर 1000 mm, B दिया है 20 mm, D दिया है 20 mm। मतलब ऐसा कोई तो एक बॉक्स है, ऐसा रॉड है जिसका ब्रेथ, डेप्थ और लेंथ दिया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ, P लिखो या F लिखो एक ही बात हो, 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फिर क्या बोला है? डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ द रॉड इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस स्टील मटेरियल इज 200 GPa। GPa का कन्वर्जन क्या है? 200 इंटू 10⁻³ MPa। फिर क्या बोल रहा है? टू फाइंड में डेल्टा एल क्वेश्चन मार्क।
डेल्टा एल क्वेश्चन मार्क। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है? पी एल ए ई। तो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे आप? एरिया ढूंढोगे। पहला सम सर्कुलर का था, ये सर्कुलर का नहीं है, स्क्वायर का है, तो बी इंटू डी आपको एरिया मिल जाएगा। बी क्या है? 20 है, डी क्या है? 20 है, तो 400 या जो भी रहेगा आपका आंसर एरिया का रहेगा। नेक्स्ट स्टेप डेल्टा एल। आपके पास पी दिया है सम में, एल दिया है सम में, ए दिया है सम में, ई दिया है सम में। ई में क्या है? जीपीए का कन्वर्जन बस याद रखना 10⁻³ होता है। बाकी सम हो गया आपका सॉल्व। यूनिट रहेगा एमएम। स्टार्ट सॉल्विंग। ए कितना आया? ठीक है। (0.5 mm ओके, हो गया है सम। चलो ध्यान देना। गिवन a hollow cylinder of length 2 meter 2000 mm having outside diameter 50 mm and inside diameter 30 mm. If the cylinder is carrying a load of 25 kilonewton, 25 into 10 raised to 3 newton, find the stress in the cylinder. To find stress in cylinder, if the modulus and also find deformation of the cylinder. If the value of modulus of elasticity for the cylinder material is 100 GPa, ठीक है? डन? ओके। सॉल्यूशन। एरिया। अभी ध्यान देना, ये सम को ध्यान देना। हॉलो का सम है, मतलब एक आउटर डायमीटर है और एक इनर डायमीटर है। ठीक है? आउटर डायमीटर है बड़ा डी और इनर डायमीटर है छोटा डी। ठीक है? नेक्स्ट, अब इसका एरिया कैसे मिलेगा? π/4 इंटू बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर। सेकेंड स्टेप, सिग्मा कैसे मिलेगा? P/A बराबर। फिर इसके बाद आपको डेल्टा एल कैसे मिलेगा? P आपके पास है, L आपके पास है, A आपने ढूंढ लिया है, E आपने ढूंढ लिया है। इसमें क्या अलग था? सिर्फ हॉलो था, तो ये आपको एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाता, बाकी पूरा सम सेम था। ठीक है? खत्म करो फास्ट। बोलो। है पक्का? इस इसका हो गया सम, खत्म करो।
ठीक है, ये सम हो गया। ये मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर का सम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दिसंबर 2025। ठीक है, दिसंबर 2025 के क्वेश्चन पेपर का सम है ये। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर मेड on a tensile test on a mild steel specimen of diameter 20 mm and लेंथ दिया है 200 mm, D40, ओके ओके, डायमीटर इज 40 mm एंड लेंथ दिया है 200 mm एंड लोड दिया है 40 किलो न्यूटन, तो 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फिर डेल्टा एल दिया है, डेल्टा एल कितना है 0.0304 mm। ईल्ड लोड दिया है, लोड दिया है बट कौन सा वाला, ईल्ड वाला, कितना है 161 किलो न्यूटन, 161 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये कौन सा लोड दिया है, टेंसाइल टेस्ट एलोंगेशन विथ 40 किलो न्यूटन लोड, बराबर। फिर उसके बाद क्या बोला है, मैक्सिमम लोड, एक और लोड दिया है, मैक्सिमम लोड कितना है 242 किलो न्यूटन, तो कितना हो गया 242 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एलोंगेशन के लिए ये लोड यूज हो रहा है, यील्डिंग पॉइंट के लिए ये लोड यूज हो रहा है, मैक्सिमम इतना लोड आ सकता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर, मतलब एक्सटेंशन लेंथ दिया है, L2 लेंथ बोलो या L' लेंथ बोलो, कितना है 249 mm, बराबर 249 mm हुआ। तो डेल्टा एल, तो एक्चुअल लेंथ कितना हो गया, अच्छा वो भी दिया है, फ्रैक्चर वाला लेंथ भी दिया है और टोटल डिफॉर्मेशन भी दिया है, डेल्टा एल भी दिया है। चलो ध्यान देना, पहला पूछा है उसने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा पूछा है उसने यील्ड स्ट्रेस पॉइंट। दूसरा क्या पूछा उसने, यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, बराबर, स्ट्रेस पूछा ना इन शॉर्ट। अभी देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, π/4 इंटू d²। आंसर कितना है जरा चेक करो, चेक करो, बराबर है, परफेक्ट। गिव, अच्छा आंसर ये गलत है क्या, ओके ओके ओके, कितना आंसर 1 2, लिख लो, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते। चलो इधर ध्यान देना, PL/A। अभी देखो उसने क्या बोला, जब ये एलोंगेशन हुआ ना तो उसने लोड इतना अप्लाई किया, ध्यान से देखना, एलोंगेशन ऑफ दिस मच विथ अ लोड ऑफ दिस मच, करेक्ट। तो डेल्टा एल दिया है सब में, कितना दिया डेल्टा एल 0.0304, पी कितना है 40 इंटू 10⁻³, एल कितना है 200, ए कितना है, ए कितना है मिसिंग है, शिफ्ट सॉल्व ई मिल गया। फिर सिग्मा कर लो, यील्ड लोड अपॉन यील्ड स्ट्रेस PA। इधर यहाँ पे बहुत सारे लोड दिए थे बट आपको समझा ना वही लोड क्यों लेना है, बिकॉज दे हैव टोल्ड कि एलोंगेशन इतने लोड से हो रहा है। कितना आंसर है बता देना। नेक्स्ट बच्चा है यील्ड स्ट्रेस, यील्ड लोड अपॉन ए, यील्ड लोड कितना है 161 है, हाँ बेटा, ENG दबाओ, AC दबाओ, आंसर दबाओ, ENG दबाओ।
अच्छा करो जरा, देखो क्या आंसर आ रहा है। आता है ना आपको शिफ्ट सॉल्व, मतलब वहां पे एक्स रखने का, सॉल्व करने का मतलब। अरे बंद क्यों किया? कुछ नहीं करने का। पहली बात तो कैल्शियम हमेशा क्लियर मोड पे रखने का, यहाँ डी और मैथ्स के सिवाय कुछ नहीं रहना चाहिए। फिर क्या करना है, 0.0304 अल्फा इक्वल, अरे ये कैलकुलेटर अलग है। अच्छा 82 है, ये कौन बताया आपको लेने को? नहीं नहीं, ये गलत कैलकुलेटर है, इसको चेंज कर देना। हाँ वो यूज करो, उसमें भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक्स रखने का, या तो फिर इसको इधर ले लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा, खत्म बात। समझे? 20941557 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और सिग्मा बता दो जरा। 1 पॉइंट, सुपर आंसर राइट है। ठीक है, समझा आपको ये सम? एक लास्ट सम, देन विल वाइंड अप, ये टाइप खत्म हो जाएगा। ये एनईपी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 में आता है हमेशा। ये क्वेश्चन है ना अपना केटी के पेपर का है, मई 26 के पेपर का है, मई 26 के पेपर का है। अ सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर 20 mm, length is 500 mm, is subjected to a tensile force of 45 into 10 raised to 3 Newton. The modulus of elasticity of the material is 2.1 into 10 raised to power 5 Newton per mm square. To find stress question mark, second strain question mark, third elongation of circular rod delta L question mark. Solution: step number 1 area pi by 4 into d square. Step number 2 stress sigma p upon a. Step number 3 deformation delta L pl upon ae. Step number 4 strain e delta L divided by L, delta L divided by L. 2 मिनट delta L by L. Substitute all the values. ठीक है, पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर, फोर्टी फाइव इंटू 10 रेज टू 3 डिवाइड बाय ए, फोर्टी फाइव इंटू 10 रेज टू 3, एल है अपने पास 500 अपॉन ए, और ई है अपने पास 2 इंटू 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर 5। ये सम किया था तूने? हाँ, इतना हाँ सोच के। स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता है, कंप्लीट ऑल दी स्टेप्स एंड गेट द आंसर। हाँ बोलो आंसर। 143.24। नेक्स्ट, हाँ 0.341। नेक्स्ट 0.341 डिवाइड बाय 500, 00068, नो यूनिट। ठीक है, ये हो गया। थैंक यू एवरीवन, ये टाइप 1 अपना खत्म हो गया।